दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको महत्तम समावर्तक निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए, इसका सोल्यूशन किस टाइप से करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 75 काम है 125 काम है 160 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके सोल्यूशन के लिए जब हम ध्यान दीजिएगा इधर, तो इसके सोल्यूशन के लिए चलेंगे तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो सबसे छोटा स्टेप होता है, तो उस वाले स्टेप से उससे बड़े स्टेप के लिए भाग होता है। ठीक है, तो उस तरीके से महत्तम समावर्तक भाग विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। इसका महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। वो मेथड अलग होता है, ये मेथड अलग है। तो दोनों मेथड में आपको हल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे चलते हैं। तो देखिए, हम 75 से भाग करेंगे 125 के लिए, जो इससे बड़ा स्टेप है। ठीक है, फिर इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, जिससे पूरी ये संख्या कटेगी जाके, फिर उससे अगले वाले स्टेप के लिए भाग देना है हमको। तो यहाँ पे देखिए, 75 से जब इसको भाग करेंगे तो देखिए, यानी कि हमारे पास ये चला जाएगा लगभग एक बार जाएगा। ठीक है, 75 एकम 75, इसे घटाएंगे 5 में से 5 गया 0 बचा हुआ। फिर यहाँ 12 में से 7 गया, हमारे पास 5 बचा। फिर यहाँ पे हमारे पास 75 है, हमने 75 उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंजेस वाला भाग होता है, वो वाला भाग नहीं होता जो आप समझते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा चेंजेस वाला भाग, तो इसमें क्या किया हमने, ये वाले स्टेप को यहाँ उतार लिया। फिर 50 से इसको भाग करेंगे, 50 एकम 50। फिर यहाँ पे घटाया 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा। फिर ये वाला स्टेप यहाँ उतरेगा जाके हमारे पास। ठीक है, ये 25 दूनी 50, ये हमारे पास पूरा कट जाता है। ठीक है, तो 25 से ये संख्या पूरी कटी है, तो इसी 25 से अगले स्टेप में भाग करना है हमको। 25 से भाग करना है 160 के लिए। ठीक है, तो 25 छक्का होता है 150, 25 छक्का 150। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पे हमारे पास यानी कि 1 बचा। तो यहाँ पे हम 10 से भाग करेंगे 25 के लिए, तो 10 दूनी 20। यहाँ घटा हमारे पास, घटा के 5 बचता है, यहाँ इधर 0 बचा तो 5 ही बचा। यहाँ पे इसको 10 लिख लिया यहाँ पे हमने, तो 5 दूनी 10। ये 5 से पूरा कट रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो मासा निकल के आएगा, वो मासा इक्वल टू 5 निकल के आएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। फिर जो अगला जो यानी कि मेथड मैंने आपको अभी कहा था बताने के लिए, तो वो देखिए, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। हमारे पास यानी कि 75 है, फिर 125 है, फिर 160 है। तो इसे हमको काटना है। ठीक है, तो देखिए, 5 से ये संख्या कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंजे 25, पहले 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, कामा लगा दिया, फिर 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए, ये वाली जो संख्या है 15 है, 25 है, 32 है, तो ये देखिए, हम एक ही पारे से सारी संख्या करना चाहिए। मासा में ये नियम चलता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, इसमें अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसके पारे में ये सभी संख्या आती हो, क्योंकि हमारे पास 5 में ही ये सारी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमारा मासा जो निकल के आएगा, मासा इक्वल टू 5 निकल के आएगा। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड है। आपको जो सा भी अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में भाग विधि से पूछा है, कोई भी क्वेश्चन कहा है भाग विधि से महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, तो आपको भाग विधि से कंपलसरी स्टेप से निकालना है। और अगर नहीं कहता है तो हम गुणनखंड विधि से भी इसका महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं।